हेलो दोस्तों, कैसे हो। फिर से हम लाभ और हानि के बड़े अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, पहला ही प्रश्न है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, इनका मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। क्या होता है कि ये जो कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य और कितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अंतर लेना है इनका। ठीक है, अंतर किसका लेना है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की वस्तुओं का अंतर। ठीक है दोस्तों, और बटे में क्या रखेंगे, विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये रखने के बाद हम गुना 100 कर देंगे। अब देखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की वस्तुओं का अंतर, 12 पेन क्रय मूल्य, 8 पेन विक्रय मूल्य, अंतर आ जाएगा भाई ये। और फिर विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या, विक्रय मूल्य क्या है 8 पेन, तो 8 नीचे आ जाएगा, गुना 100 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया, ये 8 आ गया और ये 100 हो गया। तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 50% हमारा ये उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आपने कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की जो वस्तुओं में अंतर होता है वो ऊपर रखना है, और विक्रय मूल्य पर जो है कितनी वस्तुएं हैं उनकी संख्या नीचे गुना में 100। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर मेरे साथ ये वीडियो देख ही रहे हो तो अब आप समझ भी गए होंगे कि क्या करना है, कि ये 225 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो हमने क्या करना है, यही फार्मूला लगाना है दोस्तों। फिर समझ लो क्या है फार्मूला, कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की वस्तुओं का अंतर लेना है। तो अंतर ले लो भाई, एक 225 है, एक 200 है। ठीक है, रखने को तो हम सीधा भी रख देते, मगर आपको पता भी चलता रहेगा। और 200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की जो संख्या होती है वो नीचे लगाते हैं भाई, गुना में 100 कर देंगे। अब देखो, धनाधन आंसर आने वाला है 25/200। 2 जीरो तो ये कट गई और 2 से ये कट गया तो 12.5% हो गया, यानी 12.5% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर जो हमने क्या लिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वस्तुओं का अंतर, 225 और 200 का अंतर। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या रखते हैं, विक्रय मूल्य की संख्याएं, जो वस्तुओं की संख्या होती है। अब देखते हैं आप इस जो है सवाल को कर पाएंगे। मैं आपको जो है आधा मिनट दे रहा हूँ, इसका उत्तर जल्दी से उधेड़ के रखो सामने। देख लो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। मेरे दोस्तों, मेरे जांबाजों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका उत्तर जो है इसको कमेंट में लिख दें, तो मैं कमेंट कभी भी पढ़ूंगा तो मुझे खुशी होगी कि आपने जो है मेरे द्वारा बताए गए सवाल को समझा और सवाल का बक्कल उधेड़ दिया। देखो दोस्तों, 25 तो क्रय मूल्य है और 20 विक्रय मूल्य है, वस्तुओं की संख्या, तो वो अंतर आ गया। और विक्रय मूल्य में संख्या 20 है, वो नीचे आ गई, गुना में 100। तो ये हो गया, 25 में से 20 गए 5/20 गुना 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%। ये हमारा लाभ प्रतिशत 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर देखो, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 11 वस्तुओं का लागत मूल्य। देखो ध्यान से देखना, यहाँ जो है 11 वस्तुओं का तो ये लागत मूल्य क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य। ये ध्यान देने वाली बात है, 11 में से 10 तो तुम घटा लोगे, मगर झट से तुम जो है ये विक्रय मूल्य कभी ये ना समझ लो। तो ये 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की संख्या बटे में आनी है दोस्तों। ठीक है, बस 10 से ये एक 0 काट दो, 11 में से 10 गए 1 गुना 10,
तो अब आंसर तुम लगाओगे, मैं नहीं। ये कितने % आया तुम बताओगे, ठीक है ना। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला कि इसमें से आंसर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल है, निकाल दिया होगा ना वो आंसर भाई। 10 एकम मैं नहीं बताने वाला कितना होता है, ठीक है, तुम अपने आप निकालोगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, भाई क्या करना है, ये जो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य भी क्या होता है, ये भी कॉस्ट प्राइस होता है। तो भाई एसपी और सीपी का डिफरेंस जो है वो 10 में से 8 गए, और फिर ये बता रहा है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो नीचे 8 आ जाएगा। अब यहाँ गुना 100 हो जाएगा। अब ये तो 2/8 गुना 100, तो 2 एकम 2 चौके 8, 4 से 25 पे 100 चला जाएगा। तो 25% जो है वो हमारा लाभ प्रतिशत, ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब ये देखो सवाल, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कभी उसी धुन में रहो, ये थोड़ा अलग है, जाग जाओ। एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ का संख्यात्मक रूप उसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही उसका प्रॉफिट है। जैसे मान लो अगर ये 100 उसका क्रय मूल्य है तो 100 ही % उसका प्रॉफिट है, समझ गए दोस्तों। अब वो कह रहा है कि 144 में बेची है, अगर मैं 100 ही मान लूँगा तो इसका जो है ना 100 और 100 प्रॉफिट का मतलब है 100, 200 हो गया, ये तो आंसर है ही नहीं। अब ये तो ख़त्म ही हो गया, ऐसे ही करेंगे इसको। अगर 90 लेते तो 90 रुपये का 90% जो होता है वो 81 होता है कि नहीं। तो इसमें 81 जोड़ेंगे तो ये तो भाई 171 रुपये आया, और बात तो 144 रुपये की है। अगर ये भी नहीं है, 80 लेते हैं तो 80 और 80 का 80%, बात समझ रहे हो। 8 8 64, 64 हो गया, इसमें 64 जोड़ते हैं और ये तो बन गया भाई, यानी कि यही उत्तर है। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है 80 रुपये है, और 80 रुपये क्रय मूल्य, 80 रुपये उसका क्रय मूल्य है, और 80% इसका लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो 80 रुपये पे 80% का जो प्रॉफिट होगा तो वो वस्तु जो है 144 में बिक जाएगी, ठीक है दोस्तों। 20 किताबों का क्रय मूल्य 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो दोस्तों, आपको पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की संख्याओं का अंतर हमें लिखना होता है, यानी कि 20 में से 16, और जो विक्रय मूल्य है उसकी संख्या को भाग में लगाएंगे, गुना में 100 कर देंगे। तो दोस्तों 20 में से 16 गए 4/16 गुना 100, तो जो उत्तर आएगा दोस्तों वो हमारा जो है उतने % जो है लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। मैं नहीं निकालने वाला इसको, तुम भी तो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाओ, सीखोगे भी जब भी तो, है कि नहीं। फिर देखना धड़ाधड़ तुम्हारा नंबर आएगा गवर्नमेंट जॉब में, तो मुझे कमेंट में भेज देना कि भाई मैं तो लग गया, ठीक है। अगले सवाल देखते हैं, ये थोड़ा चटपटा सवाल है अलग है, कभी उसी धुन में रहो। 40 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना लाभ कमाता है। दोस्तों ध्यान दो, 40 उसने वस्तु बेची, तो उनका 40 वस्तुओं का जो है जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य जमा में 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितना लाभ हुआ है। अब लाभ होगा तो इसी में जोड़ोगे, 5 वस्तुओं का जो है लाभ, ठीक है, यानी कि वो एसपी हो गया 5 वस्तुओं का, तो 5 वस्तुओं का एसपी और 40 वस्तु का क्रय मूल्य, ये जोड़ने से 40 वस्तु का एसपी आ गया। अगर 5 वस्तु का एसपी हम उधर उठा ले जाएं तो 40 में से 5 घटेंगे तो 35 वस्तुओं का जो एसपी बच गया। 35 वस्तुओं का एसपी जो है वो 40 वस्तुओं के
CP के बराबर हो गया। अब तो सवाल वही हो गया कि भाई 40 वस्तुओं का CP और 35 वस्तुओं का SP, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई? 40 में से 35 घट जाएंगे और SP की संख्या नीचे लगाते हैं गुना में 100, तो ये हो गया हमारा 5/35 गुना 100। 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 2/7%। तो 14 सही 2/7%, ये हमारा उत्तर है दोस्तों, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बढ़िया क्वेश्चन हम और लाने वाले हैं दोस्तों। अगली वीडियो में जो आपके पास प्रश्न आएंगे ये देख लो, चकाचक जो है। 4 व्यक्ति जो है ना 4 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 4 पेंसिल बेचता है। भाई मस्त फॉर्मूला दूंगा, पेपर में जाते ही जो है ना बक्कल उधेड़ दोगे सवाल का। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल, और रोज वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।